इस तरह से नाम का सिमरन भजन करने पर सतगुरु दर्शन देते हैं। साध संगत जी, हम मनुष्य सारा दिन ही इधर उधर दौड़कर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, भाग दौड़ में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। हमें पूरे दिन के अंदर 24 घंटों का समय मिलता है। इन 24 घंटों को हम कुछ तो काम धंधों में गुजार देते हैं और बाकी सोने में और इधर उधर भाग दौड़ में ही व्यतीत कर देते हैं। इस संसार के अंदर जिसके पास धन नहीं है तो वो भी दुखी है, धन संपत्ता इकट्ठी करने पर लगा हुआ है, अपना दिन रात एक कर देता है। और जिसके पास धन संपन्नता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो भी दुखी है। वो चाहता है कि मेरे पास और धन दौलत आ जाए और मैं और अमीर बन जाऊं। तो भाई चलो, जिसके पास पर्याप्त धन नहीं है तो उसे तो ज़रूरत है ही काम धंधा करने की, यानी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत करने की। मगर जिसके पास पहले से ही है, जिसके पास सब कुछ है, अगर फिर भी वो दुखी है और चाहता है कि मैं और धन इकट्ठा कर लूं, तो कहने का मतलब यह है कि इंसान की तृष्णाएं, इंसान की इच्छाएं, इंसान की कामनाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता है। कभी भी इंसान ये नहीं कहेगा कि हे परमात्मा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। परमात्मा का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। आपका दिया सब कुछ है। परमात्मा से कभी ये नहीं कहेगा हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। होते हुए भी कहेगा कि परमात्मा फलानी फलानी चीज़ की कमी है जीवन में, वो भी पूरी हो जाए और फिर वो भी पूरी हो जाए। फिर कहता है कि परमात्मा फलानी फलानी चीज़ की कमी है जीवन में, अगर वो भी मिल जाए तो जानी इसकी इच्छा शक्ति कभी पूरी होती ही नहीं है। हर पल सुबह सुबह परमात्मा से मांगता ही रहता है, वो भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। यानी मांगता ही रहता है। इस इंसान की भूख कभी मिटती ही नहीं है। और जब उस परमात्मा की भक्ति की बात आती है तो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो भाई, जब मांगने की बारी आती है तो तेरे पास समय है, और जब परमात्मा की भक्ति की बात आती है तो कहता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो भाई, हमारे पास हर काम के लिए समय है, मगर 10 मिनट उस परमात्मा के लिए, उसकी भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसी वजह से तो हम मार खा जाते हैं। और भाई, अगर हम परमात्मा की भक्ति करें, जो नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, अगर हम नाम का सिमरन करें, नाम की भक्ति करें, नाम की कमाई करें, नाम को श्वासोश्वास जपें और अपने सतगुरु के हुक्म में रहे, तो फिर भाई हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि भाई एक बात तो क्लियर है, और सतगुरु भी हमें हर बार सत्संग में समझाते हैं और हमने सुना भी है कि जो इंसान की किस्मत में है तो वो उसे ज़रूर मिलेगा, और जो उसकी किस्मत में नहीं है तो वो उसे नहीं मिलेगा। जो उसकी किस्मत में है तो वो उसे ज़रूर मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो किस्मत में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, चाहे इंसान कुछ भी कर ले। और परमात्मा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए ठीक होता है।
और भाई हम चाहे जितना भी धन दौलत दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी कर लें, मगर ये भी हमें पता है कि हमारे साथ ये जाने वाली नहीं है। फिर भी देखो, जानने के बाद भी हम किस तरह दिन रात एक कर देते हैं इसे इकट्ठा करने में। फिर चाहे ठगी, चोरी, बेईमानी कुछ भी करनी पड़े, हम डरते नहीं हैं उस परमात्मा से और इस तरह से धन दौलत इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। तो भाई जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है ही नहीं, हमारे साथ जानी ही नहीं, तो उसे किस लिए इकट्ठा करना। अगर इकट्ठा करना है तो गुरु नाम की भक्ति इकट्ठी करो, नाम की कमाई इकट्ठी करो जो हमारे साथ जाएगी और उसे हमारे से कोई चुरा भी नहीं सकता है, ना ही कोई छीन सकता है। वो हमारे इस मृत्यु लोक में भी काम आती है और उस सतलोक में भी काम आती है। इसलिए जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना तो वो हमारे किसी काम आएगी और जिनके लिए कर रहे हैं ना ही वो हमारे काम आएंगे। जिनके लिए हम दिन रात चोरी, ठगियाँ, बेईमानियाँ करके धन इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे इस काम में भागीदार नहीं बनने वाले हैं। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर साथ देगा तो केवल वो नाम, वो शब्द, वो ही हमारा साथ देने वाला है, वही हमारा सच्चा संगी साथी है। इसलिए भाई हमारा तो ये हाल है कि पहले तो हम नाम की भक्ति में बैठते नहीं हैं, हमारा मन नहीं करता है, और अगर कभी भूल कर बैठ भी जाएं तो हमारा मन ही नहीं लगता है। बैठे तो जरूर हम सिमरन की बैठक में होते हैं, हमारे अंदर सिमरन भी चल रहा होता है, मगर फिर अंदर वही दुनिया की वस्तुएं, वही आसक्तियाँ, वही कामनाएं हमारे अंदर चलती रहती हैं। जिन कामनाओं को और इच्छाओं को लेकर हम सिमरन की बैठक पर बैठे थे तो वही कामनाएं और वही इच्छाएं लेकर हम उठ जाते हैं। तो भाई ये तो एक कार्रवाई है, अपने मन को एक झूठी तसल्ली देने की बात है कि मैंने आज नाम का सिमरन भजन किया है। तो भाई इस तरह की भक्ति करने का हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, चाहे हम पूरी जिंदगी ही ऐसे करते रहें। और फिर हम कहते हैं कि हम सिमरन भजन की बैठक में बैठते हैं, नाम का सिमरन भी करते हैं, मगर कुछ बनता नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं, तो लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमें तो अभी तक ना तो कुछ दिखाई दिया है और ना ही कुछ सुनाई दिया है। अब देखो, दूसरों को झूठा ठहराना हमारे लिए कितना आसान है। हम इंसान दूसरों को झूठा ठहरा देंगे, मगर हम कभी खुद कोशिश करके उस सच्चाई का पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब कई लोग कहते हैं हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुए, उस तरफ जाने की हम कोशिश ही नहीं करते। तो भाई हम कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी जीव आत्माएं हैं जिनको नाम भक्ति में अनुभव होते हैं, और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि हम आपसे इन लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। जब इंसान खुद मेहनत करता है, नाम की कमाई करता है, भजन बंदगी करता है, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ और श्वासोश्वास जब उस परमात्मा की भक्ति करता है तो फिर सब कुछ दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, मगर इसके लिए सच्चा विश्वास होना चाहिए। अब हम ये ना सोचकर बैठें कि हमें इतने दिन हो गए अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। और भाई हमें अपना काम करना चाहिए, वो मालिक की मौज है,
जब उसकी कृपा हो जाएगी तो हमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, और हमें अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन भी होंगे। मगर विश्वास रखना होगा और मन में कोई भी विचार नहीं होने चाहिए। जब हम सिमरन भजन की बैठक पर बैठे हों तब केवल अपना ध्यान इन भवों के बीच वाले स्थान पर अपने माथे पर रखना है और नाम का सिमरन करते रहना है। बीच बीच में विचार आएंगे और आते हैं, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है। वो हमें भरमाएगा, हमारे आगे दुनिया की वस्तुएं लाकर रखेगा, उनके विचार हमारे सामने लाकर रखेगा, मगर हमें ध्यान नहीं देना है। फिर देखना विचार जैसे आए थे तो वैसे ही चले जाएंगे। मगर हमारी हालत तो ये है कि कहते हैं कि हमें तो भक्ति करने में आनंद ही नहीं आता है और हमारा सिमरन भजन करने को मन नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भाई हमारे अंदर प्रेम की कमी है। एक बार प्रेम के साथ गुरु नाम का सिमरन भजन करो तो सही, बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर देखना हमारा जो मन है जो इधर उधर भटकता फिरता है तो ये भी उधर जाने की कोशिश करेगा, और हमें अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन भी जरूर होंगे। क्योंकि सतगुरु हमें दर्शन देने आते हैं जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं। तब अगर हम सच्चे मन के साथ, श्रद्धा भावना के साथ, प्रेम के साथ नाम का सिमरन भजन करते हैं तो सतगुरु दर्शन देने जरूर आते हैं। और इस दुनिया में कई ऐसी जीव आत्माएं हैं जिनको नाम के सिमरन भजन में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, मगर भाई वो कोई विरले ही हैं, कोई भाग्यशाली जीव ही हैं जिनको सतगुरु के दर्शन होते हैं, जो अपने आप को सतगुरु को सौंप देते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल सतगुरु चाहिए और सतगुरु की भक्ति चाहिए। जिनके अंदर ये मोह माया, ये आसक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, ये तृष्णाएं, ये कामनाएं, ये सब खत्म हो जाती हैं, केवल वही अपने अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते हैं। क्योंकि सतगुरु तो दर्शन देने आते हैं, मगर हम ही कोशिश नहीं करते। जो दिन रात श्वासोश्वास उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु नाम का सिमरन करते हैं, जिनको इस दुनिया की वस्तुओं से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो भाई उन्हें वो धुन, शब्द धुन जो उस लोक से आ रही है, सतलोक से आ रही है, तो वो सुनाई भी देती है। यानी जो अंतर में धुन बज रही है, जिसे शब्द धुन कहते हैं, वो सुनाई भी देती है। और जो अंतर में प्रकाश, शब्द का प्रकाश है, जो दिखाई देता है, तो वो उनको दिखाई भी देता है। फिर वो उसी दुनिया में खुश रहते हैं। वो इस मृत्यु लोक में केवल अपना फर्ज निभा रहे होते हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे होते हैं। वो अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, मगर उनमें उलझते नहीं हैं, ज़्यादा मोह नहीं डालते हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, सो सुखिया जो नाम आधार। आप जी फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति नाम जपता है, नाम का सिमरन करता है, भजन बंदगी करता है, तो केवल वही व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है। क्योंकि इस संसार में केवल दुख ही दुख हैं। इस दुनिया की किसी भी चीज में सुख नहीं है। इस दुनिया की चीजें हमें कुछ देर के लिए थोड़ा सा सुख दे सकती हैं, मगर हमेशा के लिए हमें सुख नहीं दे सकती हैं। अगर हमेशा के लिए सुखी रहना चाहते हो तो फिर भाई नाम की भजन बंदगी करो, गुरु नाम की भक्ति करो। केवल इसी में सच्चा सुख है और केवल वही व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है। और हकीकत यही है कि हम सोचते हैं हमने नाम ना ले लिया और अब हमारे सतगुरु से हमारा संबंध जुड़ गया,
बस केवल इतना ही काम था कि इन्होंने हमें नामदान दे दिया और हमने नामदान ले लिया। अरे नहीं भाई, केवल इतना ही काम नहीं है। हमारे सतगुरु हमारी संभाल भी करते हैं, हमें हर पल सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए उस परमात्मा से दुआ करता है उनकी सलामती के लिए, मेरे बच्चे को कभी दुख ना आए, हे मालिक मेरे बच्चे को हमेशा सही सलामत रखना, इसकी रक्षा करना, इन्हें हर मुश्किल से बचाना, इनको सही मार्ग दिखाना। और इसी तरह जब हमारे सतगुरु जी भजन बंदगी करके उठते हैं तो वो भी उस कुल मालिक से यही कहते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जिन्होंने मुझे अपना लिया है, जहाँ जिनको मैंने अपना लिया है, बात एक ही है। तो फिर सतगुरु मांगते हैं मेरे बच्चों पर कोई विपदा ना आए, कोई कष्ट ना आए, और उनकी सदा संभाल करना, देख रेख करना दाता, क्योंकि वो अनजान है बच्चे मेरे, उनसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है। मेरे दाता आप तो बख्शनहार हैं, आप बख्श लेना, उनको बख्श लेना और उनको भजन बंदगी करने का बल बख्शना दाता, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेवारी ले ली है। अब हम खुद ही सोचें कि हमारे सतगुरु, हमारे पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हम हैं कि कभी उन्हें याद भी नहीं करते हैं। तो भाई हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। अगर उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले ली है तो फिर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनके हुक्म में रहें, उनके समझाए गए मार्ग पर चलें। और जब उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले ली है तो फिर हम नाम का सिमरन भजन क्यों नहीं करते। इसलिए भाई हमें पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, श्वासोश्वास सतगुरु का नाम जपना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं सच्चे मन के साथ तो फिर सतगुरु दर्शन देने आते हैं, क्योंकि भाई सतगुरु तो हमेशा तैयार ही रहते हैं कि कब मेरे बच्चे भजन बंदगी में बैठें, सतगुरु जरूर दर्शन देते हैं। अगर हम सुबह उठकर, अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन करें, फिर चाहे हम 1 घंटा 1.5 घंटा ही क्यों ना करें, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, वो हमारे पूरे दिन में किए गए सिमरन के बराबर होता है। और फिर हमें अंतर में अपने सतगुरु के दर्शन भी होते हैं। इसलिए साध संगत जी, जिनको सतगुरु की दया मेहर से, कृपा से नामदान मिल चुका है तो उनको तो भाई इस सत्संग पर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसलिए हमें आज से ही ये प्रण करना है कि हम रोजाना सुबह उठेंगे और भजन बंदगी, परमात्मा की भक्ति, गुरु नाम की भक्ति में जरूर बैठेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ नाम की भजन बंदगी करेंगे, जरूर करेंगे और रोजाना करेंगे। और अगर हम ऐसा करने लग गए ना साध संगत जी, तो हम कहते हैं फिर हम जब भी चाहेंगे तो हमें अंतर में अपने सतगुरु के दर्शन जरूर होंगे। और कई जीव आत्माओं को होते भी हैं, मगर सिमरन के समय मन में कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल नाम और केवल नाम होना चाहिए। दुनियावी विचारों को निकाल फेंकना है, हर तरह की तृष्णाओं को, आशक्तियों को, इच्छाओं को त्याग कर सिमरन भजन की बैठक पर बैठना है। हमें किसी तरह के कोई भी विचार नहीं लाने हैं, केवल और केवल सतगुरु का ध्यान और नाम। फिर देखना कैसे सतगुरु की दया मेहर हमारे ऊपर बरसती है।